सतीश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। क्या लगा आपको? समाज सेवा आप कर रहे हैं, लोगों की मदद आप करते रहे, फिर चुनाव के मैदान में उतरने की जरूरत क्या? देखिए, एक्चुअली राजनीति का मतलब ही समाज सेवा होता था, लेकिन इन राजनीति वालों ने इसका मतलब ही बदल दिया। राजनीति वालों ने मतलब बना दिया केवल वोट लेना और एक बार ठगना और चलते बढ़ना। ये काम नहीं है। असली काम राजनीति का समाज की भलाई, समाज को दिशा देने का काम। हकीकत जो समझनी है ना, गांव में जाके समझो। गांव के हालात देखो, बच्चों के हालात देखो, शिक्षा के हालात देखो, बुजुर्गों के हालात देखो और बेरोजगारों के हालात देखो। जो असली हकीकत समझनी है तो वहां जाके देखो, मालूम चलेगा। शहर से पॉलिटिक्स नहीं होती। 13 लाख वोटर हमारे गांव में हैं। गांव के हालात क्या है, स्थिति क्या है, उससे समझना पड़ेगा। खाली ये पार्टी के गीत गाने या उनके वो करने से काम नहीं चलेगा। और शिक्षा व्यवस्था का जो भट्ठा बैठ गया उसकी बात करते हैं। सरकारी स्कूलों के हालात क्या है? सरकारी स्कूलों के हालात केवल खाना खिलाने के लिए। सारे स्कूल आप लोगों ने केवल खाना खिलाने के लिए खोले। सरकारी स्कूलों का ये हाल। शिक्षा की जगह शिक्षा दो, खाना खिलाने की जगह खाना खिलाया जाए। ये तरीका ठीक नहीं है। आपको अगर सोनीपत के लोग यहाँ से चुनते हैं तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? सबसे पहले सोनीपत के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए क्या काम कराएंगे? देखिए, हमारे इस पूरे एरिया में सोनीपत और जींद में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 6 सोनीपत के और 3 जींद के। मैं बात करता हूँ 9 की। सिर्फ सोनीपत की बात नहीं करूंगा, साथ में जींद की भी बात करूंगा। पूरे क्षेत्र की बात करूंगा अपने गाँव की, बात करूंगा उनकी समस्याओं की। बाकी बात बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सामाजिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी। आप भी देखते हो कुछ ऐसी सामाजिक प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए परेशानी बन गई हैं, हमारे हमारे समाज के लिए परेशानी बन गई। उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करेगी। सोनीपत को हकीकत, जो सपनों में बातें की जाती थी सोनीपत को बदलने की, हरियाणा को बदलने की, मान लीजिए आपको यहाँ के लोग चुन लेते हैं तो कितना वक्त चाहिए आपको सोनीपत के गांव के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम करने के लिए? मेरे को सिर्फ 5 साल चाहिए। 5 साल में व्यवस्था बदल सकते हैं। इसकी डाला नहीं कि एक गांव को गोद लेंगे उसको आदर्श बनाओगे, तुम एक गांव ना गोद लोगे उसको आदर्श बनाओगे। 567 गांव हमारे लोकसभा क्षेत्र में, उसको तुमने 5 साल में आदर्श बनाया तो 567 ने कद बनाओगे। ये तो कई हजार साल की योजना ठा दी। ऐसे थोड़ी आकर है। आपको काम करना है तो हर गाँव को बराबर लेके चलो, हर गाँव की समस्याओं को लेके चलो। मेरे में कैपेसिटी है हर गाँव में बदलाव करने की। सबसे आखिर में एक सवाल और, सोनीपत के लोग आपको क्यों दें वोट? मैं समाज को सुधारना चाहता हूँ, व्यवस्था को ठीक करना चाहता हूँ, बच्चों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ और हमारे मुद्दों को लोकसभा में उठाना चाहता हूँ। मेन मुद्दा तो ये है ना। ये थोड़ी ना किसी दूसरे की जाके मेज पीटते रहो, उससे थोड़ी काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सतीश राज देशवाल साहब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सोनीपत से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उन्होंने बात की है कि समाज को भी साथ लेकर चलना है, बदलना है। बड़ी बड़ी बातें जो नेता करते रहे हैं कि चुनाव के दौरान कुछ कहा जाता है फिर बाद में भूल जाते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला। अब सतीश राज देशवाल साहब पर जहां की जनता कितना यकीन करती है और फिर वो यहाँ के लिए कितना काम कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने कैमरा पर्सन भरत के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।